क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के गले में हमेशा रुद्राक्ष ही क्यों होता है? क्या सच में रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था? क्या हर रुद्राक्ष एक जैसा होता है या फिर अलग अलग मुख वाले रुद्राक्ष अलग अलग शक्तियाँ रखते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या रुद्राक्ष केवल एक धार्मिक प्रतीक है या वास्तव में इसके पीछे कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? तो आज हम जानेंगे रुद्राक्ष का ऐसा रहस्य जो शिव पुराण, स्कंद पुराण और पारंपरिक शैव ग्रंथों में वर्णित है। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि रुद्राक्ष को केवल पहनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका सम्मान और सही उपयोग क्यों आवश्यक माना गया है। सबसे पहले समझते हैं रुद्राक्ष शब्द का वास्तविक अर्थ। रुद्र अर्थात भगवान शिव और अक्ष के दो अर्थ बताए गए हैं, एक नेत्र और दूसरा आंसू। इसीलिए रुद्राक्ष का शाब्दिक अर्थ हुआ रुद्र के नेत्रों से प्रकट हुआ दिव्य बीज। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान शिव दुखी होकर रोए थे, जबकि अधिकांश शैव परंपराएं ऐसा नहीं कहती। शिव पूर्ण हैं, उन्हें सांसारिक दुख स्पर्श नहीं करता, तो फिर उनके आंसू कैसे निकले? यहीं से प्रारंभ होती है रुद्राक्ष की वास्तविक कथा। भगवान शिव अत्यंत दीर्घ काल तक संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु गहन तप में लीन रहे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी करुणा से कुछ दिव्य अश्रु पृथ्वी पर गिरे, और जहाँ जहाँ वे अश्रु गिरे वहाँ एक विशेष वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसी वृक्ष के फल के भीतर जो बीज बना उसे रुद्राक्ष कहा गया। ध्यान दीजिए, यह कथा केवल एक चमत्कार बताने के लिए नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश है। रुद्राक्ष हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति क्रोध से नहीं, करुणा से जन्म लेती है। भगवान शिव के अश्रु दुख के नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवों के कल्याण की करुणा के प्रतीक हैं। अब आता है सबसे चर्चित प्रश्न, क्या हर रुद्राक्ष समान होता है? तो उत्तर है नहीं। रुद्राक्ष की सतह पर प्राकृतिक रूप से बनी रेखाओं को मुख कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी और आगे कई प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए हैं। शास्त्रों में प्रत्येक मुख का अपना आध्यात्मिक महत्व वर्णित है। लेकिन एक बात समझना बहुत आवश्यक है, किसी भी मुख वाले रुद्राक्ष को जादुई वस्तु नहीं माना गया। यह कोई ऐसा उपकरण नहीं जो बिना प्रयास के जीवन बदल दे। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष का वास्तविक प्रभाव तभी माना गया है जब व्यक्ति का जीवन सत्य, संयम, साधना और सदाचार से जुड़ा हो। तो क्या रुद्राक्ष पहनने से चमत्कार होते हैं? आजकल इंटरनेट पर अनेक दावे सुनने को मिलते हैं कि यह रुद्राक्ष पहनते ही धन वर्षा होगी, यह पहनते ही सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन क्या शास्त्र ऐसा कहते हैं? उत्तर है नहीं। शिव पुराण में रुद्राक्ष को आध्यात्मिक उन्नति, मन की शुद्धि और शिव स्मरण का साधन बताया गया है। रुद्राक्ष कर्म का स्थान नहीं लेता, वह साधना का स्मरण करता है। जिस प्रकार मंदिर देखकर ईश्वर की याद आती है, उसी प्रकार रुद्राक्ष पहनकर साधक को हर क्षण अपने आचरण की याद बनी रहती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति केवल रुद्राक्ष पहन ले लेकिन उसके कर्म विपरीत हों, तो केवल माला धारण करने से शास्त्र चमत्कार का वचन नहीं देते। अब एक और रोचक प्रश्न, क्या विज्ञान ने भी रुद्राक्ष पर अध्ययन किया है? तो कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में रुद्राक्ष के भौतिक गुणों, सतही संरचना और विद्युत प्रतिरोध जैसी विशेषताओं का परीक्षण किया गया है। कुछ लोगों ने इसे तनाव कम करने या मानसिक शांति से जोड़ा है, लेकिन अब तक ऐसा कोई व्यापक और उच्च गुणवत्ता वाला वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि रुद्राक्ष स्वयं किसी विशिष्ट रोग का उपचार करता है या अलौकिक प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए रुद्राक्ष का सबसे मजबूत आधार आज भी उसकी आध्यात्मिक परंपरा है।
न कि चमत्कारिक चिकित्सकीय दावे, और यही संतुलित दृष्टिकोण सबसे उचित माना जाता है। बात करें कि रुद्राक्ष धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखें, तो शास्त्रों में रुद्राक्ष को सम्मानपूर्वक धारण करने की सलाह दी गई है। इसे स्वच्छ रखना, श्रद्धा से पहनना और भगवान शिव का स्मरण करते रहना महत्वपूर्ण माना गया है। यदि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करे तो उसे अपने व्यवहार में भी सत्य, करुणा, संयम और सदाचार लाने का प्रयास करना चाहिए। यही रुद्राक्ष धारण करने का वास्तविक उद्देश्य है। तो सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि रहस्य रुद्राक्ष के भीतर नहीं बल्कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति के भीतर छिपा है। यदि रुद्राक्ष आपको प्रतिदिन यह याद दिलाए कि क्रोध की जगह करुणा चुननी है, अहंकार की जगह विनम्रता और अशांति की जगह शिव का स्मरण, तो समझिए आपने रुद्राक्ष का वास्तविक अर्थ जान लिया है। क्योंकि भगवान शिव के आंसू केवल एक बीज नहीं बने, वे बने करुणा, जागरूकता और आत्मचिंतन का प्रतीक। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो रुद्राक्ष के बारे में केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। और यदि आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।